जब आप एक चीज़ करने की बार-बार कोशिश करें और फिर आपको सफलता मिले, तो अंग्रेज़ी में हम उसे कहते हैं थर्ड टाइम लकी। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बोलना पड़ेगा फिफ्थ टाइम लकी, क्योंकि लगातार 4 मैच वो हारे। 5वें मैच में जाकर उन्हें जीत मिली है, 5 विकेट से उन्होंने पंजाब किंग्स को हराया है। पहला मैच ये अहमदाबाद में खेला गया था, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे थे कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिक इन्फो टी20 टाइम आउट। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में आकाश चोपड़ा। आकाश, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि कोलकाता के गेंदबाजों का जो कमाल था। अब मैं पावर प्ले की यहाँ बात करता हूँ। किंग्स 11 की टीम 37 रन बनाते हैं, सिर्फ एक ही विकेट उस वक्त गंवाया था। थोड़ा बहुत शायद चेन्नई का हैंगओवर था कि रन बनाने मुश्किल हो रहे हैं, ये सोच रहे थे। अ, देखिए, पिच अच्छी थी एक्चुअली बैटिंग के लिए। ऐसा नहीं था कि पिच में कोई बहुत डीमंस थे और आपके मतलब या तो स्विंग ज़्यादा कर रही है या फिर बाउंस ज़्यादा कर रही है या सी मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, कुछ नहीं था ऐसा। पिच अच्छी लग रही थी बल्लेबाजी के लिए। शायद थोड़ी-सी इंटेंट की कमी नज़र आई और जब वो छठे ओवर में जो बड़ा एक शॉट लगाया, उसके बाद एक और बड़ा शॉट लगाया, वो मुझे ऐसा लगा कि तब फ़ील हुआ कि यार अब बहुत लेट हो गई है, लेट्स स्टार्ट हिटिंग। तो वो इसलिए कुछ ज़्यादा मारने चले गए। उससे पिछली गेंद पर तो रन आए थे, तो अगर आप थोड़ा और समय ले सकते थे बतौर केएल राहुल, अगर आपने पहले 5 ओवर में वो इतने कम रन ना बनाए होते। तो वो जो कहते हैं ना, जो जस्ट टू पेस द इनिंग्स कि आप किस तरीके से बिल्ड करते हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आप यही सोचते रह जाते हैं कि मैं बाद में मारूँगा, तो फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि यार लेट हो गए और मैं अपनी टीम को ना लेट डाउन कर रहा हूँ, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट कि हर गेंद पे मारूँगा। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा पेस करने में यहाँ असफल रहे। गेंदबाजी अच्छी हुई थी, नो डाउट, मावी वाज़ एब्सोल्यूटली आउटस्टैंडिंग, लेकिन थोड़ा-सा और इंटेंट दिखाई जा सकती थी। क्योंकि आपने मावी की बात छेड़ी दी है, तो मैं उस पे बात करना चाहता हूँ। मैं उनके फिगर्स यहाँ पे देख रहा हूँ। सब लोग शायद प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, 3 विकेट लिए, मावी 1 विकेट लेते, 13 रन देते हैं, इकॉनमी 3.25 की, 3 ओवर उसमें से पावर प्ले में डाले, और मैं पिछला मैच भी देख रहा हूँ, इकॉनमी 4.5 की। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, पिछले मैच में ना बहुत स्विंग हो रहा था। अब जब हुँ, स्विंग हो रहा हो तो शामी का कद जो है वो बढ़ जाता है, अंदर की तरफ अच्छे से आती है गेंद, पड़ने के बाद भी हल्का सीम मूवमेंट मिलता है। आज ऐसा कुछ नहीं था। आज हुँ, एकदम सपाट पिच थी। अब सपाट पिच के ऊपर अगर आप सामने आईपीएल की वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनिंग पेयर है ये 1 और 1 2 नहीं, ये 11 हैं। हुँ। राहुल और मयंक बहुत अच्छा खेलते हैं। कुछ 4 या 5 तो इनकी शतकीय साझेदारियाँ अगर साथ में इनकी देखें, उनको खामोश रखना मुझे लगा आज बहुत बढ़िया गेंदबाज़ी की, जिसमें थोड़ा-सा गति का परिवर्तन भी किया, एक आधा चौका ड्राइव का पड़ा था। उसके बाद लाइन को बड़ा अच्छा चेंज किया कि बहुत करीब आ गए। इसमें थर्ड मैन और फाइनल दोनों को अंदर रखा हुआ था। इसका मतलब आपको और भी चांसेस नहीं लेने कि आप ऑफ स्टंप के बाहर ज़्यादा गए तो वहाँ पे भी चौका पड़ सकता है। लेंथ, लाइन बहुत एक्यूरेट, आज बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन था और आई एम ग्लैड कि हम उनकी बात कर रहे हैं, जबकि उनके खाते में विकेट सिर्फ एक ही आई है। हुँ। इस बीच हमने जैसे पावर प्ले में बात की, और आपने कहा पंजाब का अगर आप देखें तो लैक ऑफ इंटेंट था। मैं यही उनकी तुलना केकेआर के साथ करता हूँ। उनके तो 3 विकेट उन्होंने गँवा दिए, फिर भी आप देख रहे हैं 42 रन बनाए। यही फ़र्क था, एटलीस्ट इंटेंट केकेआर ने दिखाया जो पंजाब में मिसिंग था। बात सही है, लेकिन जो केकेआर ने किया वो भी कुछ सही तो नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि देखिए, आप जब पहले बैटिंग करते हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि बाद में ड्यू आने वाली है और इस मैदान पे ड्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। जब ओस ज़्यादा आने वाली है तो, और आपको ये भी मालूम है कि 2 मिस्ट्री स्पिनर्स आएँगे, एक नारायण है, एक वरुण चक्रवर्ती है। तो हमें शुरुआत में थोड़ा तेज़ भागना शुरू करना है, क्योंकि ये 180 भी शायद बना के कम पड़ सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी, जब मैच शुरू होता है तो। तो वहाँ पर आप इंटेंट को डाउट करेंगे। पर जब आप केकेआर को देखते हैं तो कहते हैं यार अब तो सिर्फ 123 ही बनाने हैं, या 123 बनाए, सामने वाली टीम ने आपके पास 124 का लक्ष्य, फिर क्यों ज्यादा मार रहे हो? फिर तो आप अपने आप को थोड़ा और समय दे सकते हो। अब तो ओस भी आ गई है, ओस तो आधे रास्ते में ही आ चुकी थी, तो फिर दोनों ही अपनी अपनी दृष्टिकोणों से, अलग अलग दृष्टिकोणों से देखे तो दोनों में गलतियां हैं कि सुनील नारायण को आज ऊपर क्यों भेजा। आज आप दिनेश कार्तिक से रन बनवाइए, ऑन मॉर्गन से रन बनवाइए, जिन्होंने रन बनाए हैं अंत में आके। सुनील नारायण को तो उस दिन भेजते हैं ना जब 180 200 का पीछा कर रहे हैं और आप कहीं चली जाइए, हमारे ये पिंच हिटर है, वो गुड ओल्ड पिंच हिटर। आज तो ज़रूरत नहीं थी। हुँ। तो जैसे आपने बताया शुरुआत में थोड़ी-सी लड़खड़ा गई, शायद ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी केकेआर को। वहाँ से हमने देखा मॉर्गन और त्रिपाठी ने सँभाल ली लड़खड़ाती हुई पारी को। मॉर्गन के बारे में ख़ास तौर पर बात करूँगा, 47 रन बनाते हैं। ये चर्चा हो रही थी ना कि क्या जगह भी बनती है? हाँ, कप्तान है शायद इसीलिए खेल रहे हैं। आज ये एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव होगा केकेआर के लिए।
एब्सोल्युटली, मैं हाथ उठा के भी कहूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा उनका आलोचक था। और आलोचक इसलिए था क्योंकि कोलकाता जो जो टीम है मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे अच्छी लगती है ये टीम। और ऐसे में आप एक विदेशी को जब कप्तान बनाते हो ना, तो पहले ही आपको माथा ठनक जाता है कि अब क्या होगा, क्योंकि विदेशी कप्तान सिर्फ एक ऐसा कप्तान है, डेविड वार्नर, जिन्होंने कई साल लगातार कप्तानी की और कभी उनके जो कहते हैं ना स्थान के ऊपर कभी सवालिया चिन्ह नहीं लगा। बाकी शेन वॉर्न पहला साल, उसके बाद जितने भी कप्तान बने हैं ओवरसीज, सब के ऊपर कभी ना कभी वो सवालिया चिन्ह रहता है कि इनको आपको खिलाएं ना खिलाएं। तो ऐसे में अगर आपको कप्तान बनाया जाए, बल्ले से रन ना बन रहे हो, आपके जो टैक्टिकल डिसीजंस हैं उस पर हर बार कोई उंगली उठा देता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो आज तो सब कुछ ठीक रहा, टॉस भी जीत गए, 3 कैच भी पकड़ लिए, बॉलिंग चेंजेस सही किए, और उसके बाद जब कोलकाता फंसी हुई थी तो उस नैया के खिवैया भी बन गए। तो आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड। सो कैप्टन मॉर्गन का ये पूरी तरह से मैच रहा। यहाँ पर आकाश कह रहे हैं कि केकेआर उनके दिल के करीब है। जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि एक समय वो केकेआर की जर्सी भी पहनते थे, तो दिल के तो करीब थी वो जर्सी। चलिए, बहरहाल आखिरी में ये जानना चाहेंगे, पंजाब के नजरिए से बात करें तो पूरन के मैं यहाँ पर सिलसिले में बात करता हूँ। अब 6 मुकाबले हो गए हैं, अभी तक तो आप थोड़ी लॉन्ग रोप दे रहे थे, अब एक मलान बाहर बैठे हैं। हाँ, लोग कहेंगे नंबर 3 पर करते हैं, पर शायद 4 पर भी बल्लेबाजी कर ले। क्या ख्याल है इसके बारे में? अगले मैच से पहले सोच जरूर रहेगी, क्योंकि बहुत चर्चा होती है केएल राहुल की, मयंक अग्रवाल की, लेकिन आपके जो 2 बड़े ओवरसीज बल्लेबाज आप खिलाते इसलिए हैं कि जिस दिन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो हम आपकी तरफ देखेंगे, आप प्लीज हमें निकाल के वहां से आ जाइए। तो फिर इसीलिए आप इतने बड़े क्रिकेटर हैं, तो गेल के ऊपर भी मैं तो ध्यान दूंगा कि गेल से भी उम्मीद रहती है। पिछले मैच में अच्छा खेले थे, पर पिछले मैच में तो राहुल भी अच्छा खेले थे, तो यहाँ पर उम्मीद थी कि गेल भी रन बनाएंगे। चलिए, गेल आउट हो गए तो पूरन के लिए अब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्क्रैची नजर आए। अभी तक उससे पहले था कि इतनी देर खेले ही नहीं है, पता नहीं चल रहा फॉर्म है कि नहीं है, क्योंकि आप अगर पहली बॉल दूसरी बॉल बिना बॉल खेले आउट हो जाएं, रन आउट हो जाएं, तो फिर फॉर्म का पता नहीं चलता निखिल। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा फॉर्म स्क्रैची लगा, पर मैं अभी भी इनके साथ बना रहूंगा। एक मैच तो कम से कम मैं इनको और देने वाला हूँ। सामने अब आएगी टीम मेरे ख्याल से, या तो दिल्ली कैपिटल्स या आरसीबी। आई थिंक आरसीबी है अगला मुकाबला, तो उसके लिए तो फिर निकोलस पूरन आपको जरूर चाहिए। चलिए, फिलहाल पंजाब किंग्स तो हार गई, लेकिन केकेआर ने ये मुकाबला 5 विकेट से जीता। और इस वक्त आईपीएल का पॉइंट्स टेबल आप देखें तो टी20 मैच के रन रेट से भी ज्यादा तेज से चल रहा है। एकदम आखिरी पायदान पर थी केकेआर, अब मिड टेबल पे चली गई इस जीत के साथ। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे कॉइन DCX गो प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।